अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम पाकिस्तान में डेली बेस पर बहुत सारे लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इनके ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आपने भी पासपोर्ट बनवाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप घर बैठे जायज़ कैश ईज़ी पैसा या किसी भी बैंकिंग ऐप के ज़रिए पासपोर्ट की फ़ी कैसे आप पे कर सकते हैं और अपना टाइम आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आप सुबह 9 बजे पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो उनका पहला जो है ना क्वेश्चन ये होता है कि आपने पेमेंट जमा करवाई है या नहीं, ऑनलाइन या बैंक के ज़रिए। तो उस टाइम आपको जो है ना वो कहते हैं कि पहले पेमेंट जमा करवा के आएँ। अप्लाई करने से पहले पेमेंट जमा करवाना ज़रूरी है। देन नेशनल बैंक से ही आप पेमेंट जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो वो आप नेशनल बैंक जाते हैं तो वहाँ से एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म फिल करके पेमेंट जमा करवाते हैं। वो पीएसआईडी जनरेट करके देते हैं। पीएसआईडी जनरेट करवाने के बाद बैंक में पेमेंट जमा करवाने के बाद फिर आपको जो है ना वो पासपोर्ट ऑफिस आना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा लाइंस लग जाती हैं और अच्छा खासा रश हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पूरा दिन जो है ना वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है ना वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कुछ एजेंट्स खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 दे दो, आपका काम ऐसे ऐसे हो जाएगा और आप पासपोर्ट के अप्लाई कर पाओगे। आपको उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं और अपना टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पासपोर्ट वालों ने पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप ऑनलाइन घर बैठे पीएसआईडी जनरेट करके अपने पासपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं और देन उस पीएसआईडी को लेकर आप नेक्स्ट डे 9 बजे जो है ना वो उनके ऑफिस चले जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन जैसी आपकी होगी तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट फ़ी आसान, इस एप्लीकेशन के ज़रिए जस्ट आप पेमेंट कर सकते हो और पीएसआईडी जनरेट कर सकते हो। अप्लाई आपको इनके ऑफिस के ज़रिए ही करना पड़ेगा। वहाँ पर जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है पासपोर्ट ई पेमेंट, सेकंड चेक स्टेटस। तो आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप पेमेंट वगैरह कर लेंगे देन चेक स्टेटस वाला सेक्शन आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये गाइड पासपोर्ट की प्रोसेसिंग फ़ीस के हिसाब और अदायगी के अमल में आपकी रहनुमाई करेगी। ये एप्लीकेशन सिर्फ पेमेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मशीन रीडेबल पासपोर्ट एमआरपी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप न्यू बनवा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम तो आपने न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, अगर आप जो है अपने पासपोर्ट में तरमीम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो सेकंड पासपोर्ट रीन्यूअल अगर आपका ख़त्म हो चुका है, पेजेस ख़त्म हो चुके हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट गिर गया है, पासपोर्ट डैमेज हो गया, पासपोर्ट एग्जॉस्टेड हो गया है, सफ़ात ख़त्म हो चुके हैं तो लास्ट वाला सेलेक्ट करना है। जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना नेक्स्ट पेमेंट मेथड सेम ही देखने को मिलेगा। तो मैं न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जी प्रायोरिटी कि आप जो है ना अपना पासपोर्ट नॉर्मल हासिल करना चाहते हैं, अर्जेंट या फास्ट ट्रैक। अच्छा, ये 3 मेथड है, इनकी फ़ीस भी अलग-अलग होगी। नॉर्मल 15 दिन में डिलीवर होता है, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो लेट भी हो जाता है नॉर्मल वाला। अर्जेंट आपको 5 दिन में मिल जाता है, फास्ट ट्रैक 2 दिन में मिलता है। ठीक है, 15 दिन, 5 दिन और 2 दिन, आप जोन सा मर्ज़ी लेना चाहे ले सकते हो। मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बुकलेट पेजेस आपकी जो होगी ना पासपोर्ट बुक होगी उसके कितने पेजेस आप लेना चाहते हैं तो मैं 36 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। बुक के पेजेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है मियाद ख़त्म होने का दुरानिया। आप 5 साल वाला लेना चाहते हैं, 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। 10 साल वाला लेना चाहते हैं, 10 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। मैं 5 साल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं उसकी 15 साल से उम्र जो है ना वो कम है तो यहाँ पर इन्होंने वाज़ह बताया 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 10 साल की मुद्दत वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा। किसी गलती की सूरत में फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी। 15 साल से कम उम्र है तो आप 10 साल वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसका जो है ना वो बेफाम बना हुआ है, सीधी सी बात है। तो अगर आप 10 साल के लिए अप्लाई कर देते हैं तो भाई साहब आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, फ़ीस कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको नए सिरे से फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। अगर 15 साल से ऊपर है तो आप 10 साल वाला इजीली बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने 5 साल वाला किया फ़ीस 3,000 होगी 10 साल वाले की,
4500 होगी और अर्जेंट फास्ट ट्रैक वाले की वो बढ़ती गई। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्शन में 5 साल वाला सेलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया। देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका ओरिजिनल एड्रेस लिखा हुआ है, जिस सिटी का लिखा हुआ है, उस सिटी से ही आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, उस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से। ये नहीं कि आपकी पैदाइश लाहौर की है, शनाख्ती कार्ड पे लाहौर का एड्रेस है और आप कराची बैठे हैं, कराची से बनवा लें, पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है जी सरगोदा, मैं सरगोदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। एंड उसके बाद आपने जो है ना वो अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ अली रज़ा। ठीक हो गया। CNIC NICOP CRC बे फॉर्म, अगर 18 साल से ऊपर है, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर कम है तो CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बे फॉर्म, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो भी शनाख्ती कार्ड ही नंबर होता है, तो वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो मैं अभी लिखूँगा। उसके बाद वेरीफाई CNIC NICOP CRC बे फॉर्म, अगेन से जो यहाँ पर नंबर लिखेंगे फिर आपने वेरीफाई करना है। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ईमेल एड्रेस आप सही लिखिएगा। देन आपने मोबाइल नंबर, यहाँ पे फॉर्मेट बताया जा रहा है, जिस भी फॉर्मेट से आप लिखना चाहो अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। तो ये डिटेल जो है ना वो मेरी पर्सनल है, मैं सारी डिटेल लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। जैसे ही आप डिटेल प्रोवाइड करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, द पासपोर्ट फ़ी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल, अगर आप पासपोर्ट की फ़ी पे कर देते हैं तो वो रिफंडेबल नहीं है। ट्रांसफ़रेबल, वो किसी को आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने अपनी फ़ीस पे किया है और आप कहें कि मेरा दोस्त या फिर कोई और पे जो है ना वो मेरी फ़ीस से अपने पासपोर्ट को प्रोसीड कर सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो आपने शनाख्ती कार्ड की डिटेल प्रोवाइड की होगी वही पर्सन अपने शनाख्ती कार्ड को यूज़ करके जो है ना वो आगे बनवा सकता है अपना पासपोर्ट। तो जनरेट PSID, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मेरी एक PSID जनरेट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये PSID आपके पास महफूज रहे, बाद में फिर लोगों को जो है ना मिलती नहीं है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी मोबाइल का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद यहाँ से आप एक बार इसको कॉपी भी कर लें और यहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर लें। उसके ऊपर आपकी जो है ना वो PSID होगी। अब यहाँ पर मुझे जो है ना वो ये मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। और यहाँ पर देखें मुझे बताया जा रहा है कि मेरी फ़ीस जो है ना 3000 है, नेम अली रज़ा और शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाया जा रहा है। ये PSID 30 दिन तक कारआमद रहेगी। ये जो PSID जनरेट होगी ना 30 दिन के अंदर अंदर आप इस ID को यूज़ करके अपने पासपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं और PSID को कॉपी करके महफूज कर सकते हैं। ये PSID आपके फ़राहम करदा मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी भेज दी गई है। अब ये PSID मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी भेज दी गई है, लेकिन सम टाइम लेट हो जाती है, लेकिन यहाँ से ही आपने इसको कॉपी लाजमी से कर लेना है। मैं डन करता हूँ, मैंने PSID जनरेट कर लिया, सब कुछ मेरा ओके हो चुका है। अब आते हैं जी पेमेंट की तरफ। अब हमने करनी है पासपोर्ट की पेमेंट। देन हम स्टेटस चेक के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट हुई है या नहीं। तो इसके लिए आप किसी भी बैंकिंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मैं इजी पैसा, जैज़ कैश को यूज़ करने वाला हूँ, आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास MCB HBL है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कैसे पेमेंट करनी है। अच्छा, पेमेंट मेथड देख के भाग ना जाइएगा, फिर बाद में ना लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं भाई सब तू झूठ बोला है और ये किया, लटरम किया, पटरम किया है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इजी पैसा पे क्लिक करके सी आल पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है जी। यहाँ पर बिल पेमेंट्स वाले सेक्शन में ना अदर सेक्शन में आपने चले जाना है। यहाँ पर दो तरह के आपको वन बिल वाले ना ऑप्शन मिल जाते हैं, एक बिल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और बिल इनवाइस वाउचर। बिल इनवाइस वाउचर वाले पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी जो PSID जनरेट की होगी ना वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर जो है ना PSID जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब देखिएगा मैं नेक्स्ट करता हूँ, मुझे पेमेंट शो नहीं हो रही। इसके पीछे वजह क्या है कि यहाँ पर आपने जो है ना एक 6 डिजिट प्रीफिक्स नंबर लिखना है। पासपोर्ट वालों का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो 6 डिजिट प्रीफिक्स कोड है वो 6 टाइम 9 है, ठीक है। 6 दफ़ा आपने 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ये देख सकते हैं 6 टाइम 9 लिखना है। उसके बाद आपने जो है ना वो अपनी PSID को पेस्ट करना है और उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया। अब देखते हैं जी कितनी पेमेंट शो होती है। अब देखिए कंज्यूमर नेम अली रज़ा शो हो रहा है, पेमेंट 3000 शो हो रही है और अक्टूबर डेट, ठीक है। ये चीज़ें आपने वेरीफाई लाजमी से कर लेनी है और पेमेंट अनपेड है। इसी तरह जैज़ कैश का भी बता देता हूँ भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैज़ कैश में आपने आ जाना है
और अदर पेमेंट्स वाले सेक्शन में आपने चले जाना है। यहाँ पर भाई साहब मेरा काम है कि आप लोगों को सही से बताना, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं जी। ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट पेमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। 6 टाइम 9 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद PSID आपने अपनी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर ये वाले इंग्लिश वाले जो कैरेक्टर्स हैं ना, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। 6 टाइम ठीक हो गया। और PSID मेरी देख लेता हूँ, एक दफ़ा सही लिखी हुई है, कुछ कटिंग हो गई है यहाँ से ना, वो सही से कॉपी नहीं हुई। तो ये एक दफ़ा ना मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये आपने पहले जो है ना वो एक दफ़ा कहीं पे लिख के ना नोट पैड में और उसको कॉपी कर लीजिएगा 4 6, ठीक है। अब मैं इस पूरी PSID को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सारी एक बारी कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ये पेस्ट हो गई। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा 3000 पेमेंट शो होगी, नेम अली रज़ा शो हो गया। अब मैं इस पेमेंट को अपनी बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे करूँगा, ठीक। अच्छा, पासपोर्ट की फ़ी पे करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी पेमेंट होगी या नहीं वेरिफिकेशन के लिए? इसके लिए आपने पासपोर्ट फ़ी आसान ऐप को ओपन करना है। सेकंड नंबर पे चेक स्टेटस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी PSID जो जनरेट की थी वो आपने पेस्ट करनी है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपकी जो है ना वो पासपोर्ट की फ़ी पे होगी है या नहीं। अच्छा, यहाँ तक काम ख़त्म नहीं होता। लोग समझते हैं कि यहाँ तक पेमेंट करके ना हमारा पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है। नहीं, ये जस्ट पेमेंट है जो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले करनी होती है आपने पासपोर्ट की। देन आपने क्या करना है, आपने अपने पेमेंट जो कर लिया जायज़ किसी से पैसे से, उसका स्क्रीनशॉट वो आपने प्रिंट आउट करवा लेना है, अपनी PSID प्रिंट आउट करवा लेनी है। देन आपने उनके ऑफिस चले जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। देन आपका जो है ना पासपोर्ट अप्लाई होगा, उसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपने पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ले जाएँ, वो पूछ लेते हैं फिर, ठीक है। बाद में प्रॉब्लम आती है, डोमिसाइल बना हुआ है तो वो ले जाएँ। देन जो है ना सुबह अगर आप 9 बजे जाते हैं तो तकरीबन 10 बजे से पहले पहले आप फ्री हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे क्योंकि पेमेंट आपकी ऑलरेडी हुई होगी। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनकी पेमेंट नहीं हुई होती तो वहाँ पर वो तंग होते रहते हैं। बैंक जाते आते हुए अच्छी खासी लाइनें लगी होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आप पासपोर्ट की जो है ना फ़ी ऑनलाइन घर बैठे कैसे पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।